हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे वीडियो लेकर के आए हैं जो कि अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले जैन जी के आंदोलन में एक शख्स वायरल हुआ है। नाम है मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान भाई मिल्लत टाइम्स के में इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है अभिजीत दीपके के बारे में और जुनेद भाई के बारे में, तो आप लोग खुद वीडियो देखिए। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या सच में ऐसे ही वायरल हुआ है मोहम्मद इरफान भाई या कुछ अलग है। तो आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। अभिजीत दीपके ने फ्रंट में रखा था, खुद से रहता खुद से। मैं तो मंच के आसपास भी नहीं जाता था। दीपके खुद बता देंगे। अच्छा हाँ, दीपके जानते हैं आपको? शायद नहीं जानते होंगे मुझे। अब जानते होंगे। क्योंकि दीपके से मैं मिला ही नहीं इतने दिनों में। तो एक बार भी दिल नहीं किया कि दीपके लीड कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, वो फाउंडर नहीं, है, मैं तो गया जाकर के मिले? नहीं। एक दिन में मेरे को एक शायरी पढ़नी थी। मेरे को एक शायरी पढ़नी थी नीरज की। तो मैं मंच पे अपना नाम लिखवा के गया, तो बहुत सारे नाम थे। तो बोले नहीं 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 आप जाइए। तो मुझे जो मंच संचालक था उन्होंने कहा इस आंदोलन के सबसे वायरल चर्चित चेहरे मोहम्मद इरफान। तो दीपके मौजूद थे। मैंने वो शायरी पढ़ी और आ गया। बस वो लम्हा था जब मैं मंच पे गया था, वरना तो मैं मंच के आसपास भी नहीं गया था। जुनेद भाई भी बता देंगे इस बात को। कभी जुनेद मिले ना तो जुनेद भाई से पूछ लेना कि इरफान मंच के आसपास था। हम तो मिले जुनेद से। आप पूछना जुनेद से मैं खाना लेता था उनसे। बात करते थे? बातचीत नहीं। बातचीत नहीं? नहीं। और अब हुई है इन दिनों? नहीं हुई। आप मैं खाना बराबर लेता था, तो चेहरे से तो जानते ही हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को लेके, किसी चीज को लेके, किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं। कोई बातचीत क्योंकि इन दिनों आप भी मीडिया में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जुनेद जी भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं मीडिया में। हाँ, तो हमारे आंदोलन के टाइम पे हमारी बातचीत नहीं, क्योंकि वो खाना बांटने की सोच के साथ आंदोलन में, लोगों की मदद के साथ आंदोलन में जुड़े थे, और मैं अपने शब्दों के साथ आंदोलन में जुड़ा था। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अच्छा जुनेद, क्या नाम है, इरफान माफ कीजिएगा, है ना, आप आंदोलन में कंटिन्यू रहे, हम लोग भी बाहर से गए, कवर करके आ गए। तो आंदोलन की कुछ वो बातें बताइए जो अब तक बाहर नहीं आ सकी। क्या कुछ चल रहा था वहां पर रात को, दिन में, सुबह के 4 बजे? मेरे से 3 लड़कियां और एक वरिष्ठ आदमी कह लीजिए, वो मेरे पास आलती पालती मार के बैठे। कहने यही सवाल उन्होंने पूछा कि आंदोलन चल कैसे रहा है अच्छा आपके नजरिए से, क्योंकि आप तो कहते हैं कि आपने पीछे से बहुत आंदोलन देखे हैं, करे हैं। तो मेरा फिर वही सवाल कि मेरे लिए भी आंदोलन बड़ा अजीब था, क्योंकि मैंने ऐसे शब्दों के साथ सामना नहीं किया था। मैंने इतना खुलापन नहीं देखा था। आपसे मैं ये सब बातें कैसे करूँ, या देश या आपके समर्थकों से कैसे करूँ, नहीं होती, बड़ी मुश्किल थी। मतलब उनके स्लोगन भी ऐसे थे कि उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, उनके डायलॉग्स ऐसे थे। और वहाँ का जो भोजन था वो पिज्जा बर्गर था। पिज्जा बर्गर। आंदोलन भी नौजवानों का था, और 80% देखो समृद्ध घर से लोग आते हैं, जो नीट और IIT के या JEE के अच्छी फैमिली से आते हैं, आपको मालूम है। या हायर एजुकेशन में वहाँ तक की तो सोच भी नहीं रखता गरीब का बच्चा या गरीब परिवार कि वहाँ तक जाए, है ना। बहुत कम ही बच्चे, मतलब नंबरों में भी नहीं आएंगे उतने कम। तो वो उन लोगों का आंदोलन था, और आंदोलन को सपोर्ट बिल्कुल पिज्जा और बर्गर के साथ, डोमिनोज और मैकडोनल्ड के साथ हो रहा था। और आंदोलन में ये नहीं कि सब वेज ही आ रहा था, अंडे भी आ रहे थे, नॉन वेज बर्गर भी आ रहे थे, बिरयानी भी आ रही थी। हाँ बिरयानी भी आ रही थी। मतलब और इतनी बड़ी भीड़ में सबसे बड़ी बात, अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा, इतनी बड़ी भीड़ में किसी को जद्दोजहद नहीं, खाना जो जहाँ है उसे वहीं मिला था, क्योंकि ऑर्डर इतने हो रहे थे। 4 लाखों में भीड़ है तो हजारों में ऑर्डर हो रहे थे, किसी को कोई कमी नहीं। पालिका की तरफ है तो पालिका से ऑर्डर धनाधन हो रहे, तीनों तरफ से, इधर की तरफ है तो इधर से ऑर्डर आ रहे धनाधन, यानी ऑर्डर की कोई कमी नहीं थी। जोमेटो और स्विगी वाले लगे पड़े थे। हाँ, तो इसी खाने को लेकर जुनेद साहब के ऊपर तो पुलिस भी चली गई है, तो आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए जुनेद साहब गाजियाबाद में जुनेद साहब की एक बात बताता हूँ। मैं खड़ा था, वो CNN को दे रहे थे, USA का न्यूज चैनल है इंटरनेशनल, वो CNN को इंटरव्यू दे रहे थे। तो इंटरव्यू देते समय वो बात कर रहे थे कि न्याय होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। तो उनके बगल में वो नॉन मुस्लिम भाई थे, तो वो बार बार कह रहे थे नहीं यूपी का नाम है, गाजियाबाद का नाम ना ले, मतलब वो जहाँ से आते हैं। बोले कि नहीं, वो पूछ रहे थे ना कि भाई आप कहाँ, पीछे से कहाँ से हो, तो वो कह रहे थे नहीं यहीं से, बस इतनी बात करो। वो डिफेंड कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि तुम ये बताओ कि यूपी के गाजियाबाद से, क्यों ऐसा क्यों लग रहा था? मतलब वो बंदे, उनको वो जो नॉन मुस्लिम थे साथ में, वो जुनेद भाई ये वीडियो देखेंगे तो समझ आए, वो चाह रहे थे कि ये चीजें अच्छी नहीं, मतलब आज का माहौल यूपी का जो है इस तरीके का, वो समझ रहे थे कि ठीक नहीं होगा। इंडिया टुडे आज तक आपका बहुत ज्यादा इंटरव्यू कर रहा है, तो अंजना ओम कश्यप ने कोशिश की आपसे बात करने की? नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं करी मुझसे बात करने की। और करती तो वो मुझसे क्या पूछती हैं, उनके पास क्या सवाल थे, आप श्रमिक समाज से आते हैं और आप क्या कह रहे हैं कि हर मिनट 3 लोगों की जान जा रही है, वो नहीं बोल पाएंगे ये बात। मैंने कहा ना राजदीप सरदेसाई के सामने, अगर आप मिलते तो उनसे तो क्या सवाल करते? मैं कहता कि 1,70,746 मौतें हुई हैं, हर मिनट 3 अंजना बोलेंगी, ये नहीं बोलेंगी, ये देश की सच्चाई है। इंडिया टुडे में लगातार आप जा रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूं कि अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू दें, देश के मुद्दे उनके जरिए, हल्ला बोल के जरिए पूरे देश तक पहुंचाएं? आप मेरे से संपर्क करेंगे इंडिया टुडे वाले, ये भैया आ जाइए इरफान जी, तो मैं कहूंगा आप, मेरी ख्वाहिश है, मैंने आपके सभी पत्रकारों से बात कर ली है, आप मेरी अंजना दीदी से बात कराइए। अब तक किन किन पत्रकारों से बातचीत हुई इंडिया टुडे में आपकी? सभी थे, मतलब राजदीप सरदेसाई से बात कर लिए हैं, और उनके अलग अलग, उनके नाम भी नहीं जानता। देखो मैं जो चर्चित चेहरे हैं, जिनको गोदी मीडिया का चेहरा गया, तो उनमें से किसी से नहीं हुई अभी तक बातचीत? नहीं। और मैं अगर मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको बात करता, मैं उनसे बोलूंगा कि हाँ भाई मेरी अंजना जी से बात कराइए, नाम लेके मैं कहता हूँ। जिस तरीके से मेरी बहन रूबी लियाकत के जो वो शब्द थे, खुदा की बारगाह में जिस दिन वो खड़ी होंगे, खुदा की कसम अपने एक शब्द के लिए शर्मिंदा होंगी। रूबी लियाकत ने नहीं बुलाया आपको इंटरव्यू के लिए? नहीं, वो अपने एक शब्द के लिए शर्मिंदा होगी। उनके एक शब्द ने जितनी चोट पहुंचाई है ना, वो अल्लाह की बारगाह में एक शब्द के लिए गुनाहगार होंगी।
रफीका लियाकत बुलाए इंटरव्यू के लिए तो जाएंगे आप? क्या, क्यों नहीं जाऊंगा, मैं उनसे ही बात करूंगा, लेकिन मैं सच ये सब बता, बातें बोलिएगा उनके सामने कि आपने मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ साहब। क्रांतिकारी हैं। हाँ, मैं चूकता नहीं हूँ। मुझसे रूबिका तो बहुत छोटी है। मैंने देसाई साहब से बात करी, राजदीप सरदेसाई साहब से। हाँ, राजदीप सरदेसाई साहब से। देख लीजिए मेरा इंटरव्यू में कैसे बात कर रहा हूँ। क्या बोला आपने? उनका कद तो बहुत बड़ा है, बड़े रूबिका बहुत जबरदस्त। छोटी है उनके सामने, तो बात करने का हमारा लहजा बिल्कुल सेम होता है। मैं तो ये चीजें बता रहा हूँ, इरफान पैदा कैसे हुआ, ये जो इरफान आपके सामने बैठा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब चीजें हुई। आया 21 2021 है ना? किसान आंदोलन में चिगरी बॉर्डर पे पूरी तरीके से मोर्चा बांध के खड़ा हो गया। वहां पे अब मीडिया का बाइकआउट हुआ। इन्होंने छल बल कपट जिस तरीके से सीएनआरसी आंदोलन में लगाया था, उसी तरीके उससे ज्यादा इसमें लगा दिया। लेकिन यहाँ मंजर कुछ और थे। यहाँ भी मीडिया का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया और अलग अलग तरीके के होर्डिंग और स्लोगन मीडिया के लिए लगाए, बड़े अपमानित तरीके से। और मीडिया वहाँ क्लियर था कि हाँ, यहाँ नहीं आ सकते। देश की दूसरी आबादी को पता चला मीडिया गलत है, टीवी गलत है। इसके बाद किसानों को और मजदूरों को पता चला ये टीवी और मीडिया गलत है। फिर नागरिक धरने प्रदर्शनों में जैसे पहलवान आंदोलन हुआ, कोई ऐसा छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहे, फिर वहाँ मीडिया का बाइकआउट होने लगा। कुछ छोटे बड़े स्तर को पता चलने लगा ये मीडिया गलत है। यहाँ हम मांग ठीक करते हैं और ये बात गलत करते हैं। ये पूछते हैं कि मोदी जी ने कहा है, आपकी क्या राय है। ये नहीं पूछते कि आपका क्या तकलीफ है मोदी जी, ये देश की जनता ये करिए। उल्टा माइक घुमाते हैं, समझ रहे हैं? इनका जो काम है उल्टा कर दिया इन्होंने। फिर आया आपका ऐसे इन प्रदर्शन के बाद, इनके बाद आया जैन जी आंदोलन। फिर इस देश के जो नौजवान थे, इंस्टाग्राम वाले, खुले मिजाज वाले, समृद्ध, अच्छे खासे घरों से आने वाले, अपनी जिंदगी में खुश और बिंदास वाले, उन्होंने कहा भैया इस्तीफा लेंगे। सरकार ने कहा दहशतगर्दों की भी टीम हो, और उन्हें लगा हमें दहशतगर्द बता रहे हैं। उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की भी टीम हो, चेहरा बदल गया। अच्छा, हमें जैन को भी पता चल गया तो बड़े बुरे आदमी है यार। यानी नौजवानों को भी पता चल गया, नौजवानी कहते जहां जवानी वहां जमाना। अब नौजवानों को लगा ये तो बड़े गजब आदमी है। अब जवानी ने भी टीवी को, मतलब ये नौजवानों को, उन्होंने कहा टीवी तो यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। तो पूरे सीजीपी प्रोटेस्ट के अंदर जहां लाखों की संख्या में थे, वहां पे नेशनल मीडिया का कोई रिपोर्टर सीधे अपने सीनियर को कह रहा था हम नहीं जाएंगे वहाँ, बिल्कुल नहीं, अपनी पहचान के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वो नौजवानों का आंदोलन है, वहाँ इतना बड़ा रिस्क कोई समझाने वाला नहीं और नहीं समझने वाले। उनके स्लोगन बहुत खतरनाक, उनके नारे बहुत खतरनाक। वो मेरी तरह स्पीच नहीं दे रहे और कोई डिबेट नहीं करनी उन्होंने। उसमें से एक इरफान था जो गाली गलौज नहीं कर रहा था और आपा नहीं खो रहा था। वो अपनी पीड़ा के साथ ही देश के नौजवानों की बात कर रहा था, मजदूरों की बात कर रहा था, देश की बड़ी आबादी के दर्द की बात कर रहा था और इस छल कपट की बात कर रहा था जो वर्तमान की सियासत है। सिर्फ चपड़ी चपड़ी घिसी चुपड़ी बातें करते हैं, गरीब के अमीरों के सारे शौक लेते हैं। गरीब का जीवन नहीं भाप सकते आप। आइए उनकी जिंदगी में उतर के देखिए कि क्या है।